नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति के बारे में। कक्षा 10 की बुक है, आरबीएससी की बुक है। तो दोस्तों वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। और दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो यार वीडियो पे कुछ अच्छा कमेंट करो। यदि अच्छा नहीं लगे तो कुछ गलत कमेंट करो, लेकिन कुछ तो कुछ करो ताकि हम सुधार तो कर सकें। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किस व्यक्ति द्वारा 18वीं सदी में राजस्थान के भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आपके जॉर्ज थॉमस द्वारा किया गया था, याद रखेंगे। राय थाना वे राजस्थान नाम है वो आपके किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा प्रयुक्त किया गया था। अगला है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों के एकीकरण के उपरांत की स्थिति को सर्वसम्मति से राजस्थान या राजपूताना क्षेत्र का विधिवत रूप से नामांकन राजस्थान किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कांटल है वो माही नदी के पास प्रतापगढ़ का भूभाग कहलाता है कांटल। प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह है, 56 का मैदान कहलाता है। उपरमाल है वो भैंसोड़गढ़ चित्तौड़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक पठारी क्षेत्र है, आपके उपरमाल कहलाता है। उदयपुर के आसपास का पहाड़ी क्षेत्र यानी तस्तरीनुमा पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती है। और मांड है वो आपके जैसलमेर का प्राचीन नाम है। मांड या वल्लभ वल या दुंगल आपके जैसलमेर का प्राचीन नाम है। कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में इस सभ्यता कितने स्तर सामने आए, 5 स्तर सामने आए थे। किस सभ्यता का एक अन्य नाम दुलकोट है, तो आहड़ सभ्यता का। गिलुन सभ्यता राजसमंद में किस नदी पर है, तो दोस्तों बनास नदी पर है, इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। राजस्थान की किस प्राचीन सभ्यता से कृषि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है, तो दोस्तों बागोर भीलवाड़ा से कोठारी नदी के किनारे है ये सभ्यता। इसवाल सभ्यता आपके उदयपुर में कहाँ पे, उदयपुर में। इतिहासकार के किन विद्वानों का मत है कि राजपूत जाति आर्यों की संतान है, डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा व सीवी वेद के अनुसार। अगला है, अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी के चंद्रभद्राई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का संबंध मत है, तो दोस्तों अग्निकुंड से इन्होंने माना है चंद्रभद्राई ने। और इसका समर्थन आपके उन्होंने नैन्सी और सूर्यमल मिश्र ने भी किया है। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था राणा कुंभा और मालवा के शासक महमूद खिलजी के मध्य। तो दोस्तों इसी की विजय के उपलक्ष्य में कुंभा जी द्वारा है आपके विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ दुर्ग में। चंपानेर की संधि कब हुई थी, 1456 में मालवा के महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य हुई थी। महाराणा कुंभा के खिलाफ ये संधि हुई थी, याद रखेंगे। यानी चंपानेर की संधि है वो कुंभा को हराने के लिए आपके महमूद खिलजी और गुजरात के कुतुबुद्दीन के मध्य 1456 में हुई थी। अब दोस्तों के दान गुरु, राजगुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान जैसी उपाधियां कुंभाजी द्वारा धारण की गई थी। अक्टूबर 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तब वहाँ कौन शासक था, राणा उदय सिंह था। और जयमल व फतेह का संबंध भी आपके उदय सिंह से ही था। अगला है, मारवाड़ के सर्वप्रथम किस शासक ने मंडौर को राजधानी बनाया था, दोस्तों मंडौर को राजधानी आपके रावचूड़ा ने बनाया था। अगला है, वर्ष 1459 में जोधपुर नगर किस शासक के द्वारा बसाया गया, इसकी राजधानी, तो दोस्तों तथा इसे राजधानी बनाया तो राव जोधा द्वारा। और जोधपुर नगर की स्थापना की गई तथा जोधपुर को राजधानी बनाया। राव जोधा रणमल राठौड़ के पुत्र थे। अजमेर के किस शासक द्वारा पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया, अर्णोराज द्वारा। अर्णोराज द्वारा ही आना सागर झील का निर्माण करवाया था। 1301 ईस्वी में रणथंभौर के शासक हमीर के समय उसकी किस रानी के नेतृत्व में जोर हुआ, तो रंग देवी के। और शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, एके अलाउद्दीन खिलजी। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर के शक्तिशाली किले सिवाना पर अधिकार कर लिया। उसका नाम बदलकर क्या कर दिया, खैराबाद। और सिवाना के शासक थे सातल देव। अकबर के नागौर दरबार में 1570 में जैसलमेर किस भाटी राजा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, हर राय भाटी ने। अन्य शासक थे बीकानेर के कल्याणमल, मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के। अगला है, भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन को माना जाता है। अन्य जाट शासक पूछे तो गोकुल, राजाराम, चूड़ामन, भदन सिंह और सूरजमल। सूरजमल का शासनकाल 1756 से 1763 रहा था। राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद का संबंध है, तो दोस्तों कृष्णा कुमारी मेवाड़ की राजकुमारी थी और जयपुर जोधपुर रियासत से संबंधित विवाद है। और 1810 से संबंधित ये विवाद है, शादी से संबंधित विवाद था। अगला है, गोगा नवमी पर्व कब मनाया जाता है, तो भाद्र कृष्ण नवमी को। किस लोक देवता की ऊंट के देवता के रूप में पूजा की जाती है, पाबू जी की। गुर्जर लोक देवता देवनारायण जी का प्रमुख पूजा स्थल है आपके आसीन भीलवाड़ा में।
राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश है आपके किसे जाता है, किस संत को, तो संत धन्ना को। राजस्थान में भक्ति आंदोलन प्रारंभ आपके संत दादू ने किया था। धार्मिक आंदोलन का पूछे तो संत धन्ना और भक्ति आंदोलन का पूछे तो संत दादू जी। पंचपीर के नाम यदि पूछे आपसे तो दोस्तों पंचपीरों में आपके हैं गोगा जी है, रामदेव जी है, पाबू जी है, हड़बू जी और मंगलिया महाजी है, पंचपीरों में शामिल है। गोगा जी की शीश मेड़ी ददरिया चूरू में, धुर मेड़ी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है, गोगा जी की ओंडली सांचौर में है, याद रखेंगे। तेजा जी की घोड़े का नाम लीलन था, पाबू जी की घोड़े का नाम केसर कालमी था। खत्रियासर जसनाथ जी की तपोभूमि कर्मस्थली है, इनके उपदेश किस ग्रंथ में संकलित है, तो शंभुदड़ा व कोड़ा नामक ग्रंथों में संकलित है। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना किस संत के यानी किसने की, तो संत मावजी ने की थी। मावजी के अन्य उन्हें विष्णु का 10वां अवतार या कलिक अवतार भी मानते हैं। रामसनी संप्रदाय का संस्थापक पूछे तो आपके हो जाएगा संत रामचरण जी। फूलडोल महोत्सव का संबंध आपके रामसनी संप्रदाय से है। बाड़मेर के समदड़ी ग्राम में किस संत का भव्य मंदिर है, तो दोस्तों संत पीपा का है। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक संत जाम्बोजी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो दोस्तों पीपासर में हुआ था 1451 में। 1485 में विष्णु संप्रदाय की विष्णु पंथ की स्थापना आपके जाम्बोजी द्वारा की गई थी। यदि संवत का पूछे तो 1542 आएगा। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक संत हरिदास जी हैं डीडवाना के। राजस्थान की किस संत द्वारा 1585 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की, संत दादू दयाल जी ने कहाँ की यात्रा की थी आपके, अकबर से भेंट करने हेतु फतेहपुर सीकरी की यात्रा की थी संत दादू दयाल जी ने। ये क्वेश्चन भी बहुत सी यानी गरीबदास, मिस्कनदास, सुंदरदास, रजबदास जी, माधवदास जी प्रसिद्ध शिष्य किस संत के थे, तो दादू दयाल जी के थे। इनमें कौन से शिष्य थे जो दूल्हे के वेश में रहे थे, बताना है। राजस्थान के वस्त्र आभूषणों के बारे में पूछे तो दोस्तों आपके अटपटी, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, शाहजहानी आदि किसके प्रकार है, पगड़ियों के प्रकार है। मोठड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण मास में दशहरा पर, मदील तथा फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर, और दशहरे पर मदिल और हरी लहरी आपके श्रावण मास में। इन जो पगड़ियाँ दे रखी है मैं आपको बता दूं, जैसे मोटड़े की पगड़ी विवाह उत्सव पर, लहरिया श्रावण मास में, दशहरे पर मदिल, फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर, ये आप याद रखेंगे। अगला है नवजात शिशु की माँ के लिए मातृपक्ष की ओर से बेटे और बेटी के जन्म पर किस रंग के पोमचे, तो दोस्तों बेटे के जन्म पर पीला पोमचा, बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा, याद रखेंगे। अजरक प्रिंट से छपे वस्त्र है आपके बाड़मेर के प्रसिद्ध है। गोटा उद्योग के लिए खंडेला सिक्कर, लापा लिपि। स्त्रियों के आभूषण पूछे तो दोस्तों सिर में आपके बोहर पेरिया करे, आप आपकी लुगाई को याद रख लीजिए। बोहर है, भोरला है, शीशपुर है, रकड़ी है, टिकड़ा है, मेहमद। तो सबसे महत्वपूर्ण है मेहमद और टिड्डी बलको, ये है नए हैं तो यहाँ पे याद रखेंगे मेहमद है। गले और वक्स पर धारण किए जाने वाले, छाती पर धारण किया वाले, तुलसी है, बजावटी है, हालरो है, हांसली है, तिमणिया है, पोत है, चंद्रहार है, हमेड़ है, हाकर है, मादलिया है, चंपाकली है, हंसार है, सरखंडी है। ये सभी कहाँ पे है, गले में वक्स पे। कान में आपके सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो दोस्तों कर्णफूल, पीपलवता फूल, झुमका, गोगनियों, जेला, टोटी और सुरलिया आभूषण भी ज़्यादा पूछा जाता है। हाथ में पहने जाने वाले आभूषणों में कड़ा, कंकड़, मोखड़ी। तो दोस्तों मोखड़ी क्या है, लाख से बनी चूड़ी होती है। और कातरिया कहाँ से चूड़ी बनी, और नोगरी, गजरा, गोखरू भी पूछा जाता है। नाक में पहने जाने वाले आभूषण में नथ, बेसर, बाली, कांटा, चौंप। एक तो चूंप होता है, एक चौंप होता है। तो चूंप तो आपके कहाँ पे पहनी जाती है, दांत में। और भंवर, कड़ी, लौंग, फिणी और खिमण भी कहाँ पे पहनी जाती है, नाक में। बाजू का आभूषण पूछे तो दोस्तों नवरत्न, टड्डा, अणत, हार पान और बाजू बंद। पैर में पहने जाने वाले आभूषण पूछे तो दोस्तों नुपुर आप याद रखना, नुपुर सबसे महत्वपूर्ण है। आंवड़ा, पाइजेब, खंडवा, सांठ, कड़ा और ये सभी है आपके पैर में पहने जाते हैं। अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण बींटी, दामना है, बींटी है, अरसी, आरसी, मूंदड़ी, ये सभी भी आपकी अंगुलियों। जैसे दांत का मैंने चौंप तो आपको मैंने बताया कहाँ पे पहना जाता है। एक तो चौप है, चौप आपके नाक में पहना जाता है, लेकिन चूंप है वो आपके दांत में पहनी जाती है। रखन व चूंप याद रखेंगे, बिंदी से बिंदी याद रखेंगे। राजस्थानी चित्रकला व लोक कलाओं के बारे में पूछे
तो दोस्तों जैसे राजस्थान के प्रमुख कौन से स्थल शैलाश्री गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखा चित्र आपके प्रारंभिक चित्रण दर्शाते हैं। तो दोस्तों आलनिया, वेदरा कोटा, विराटनगर, जयपुर और दर भरतपुर, इन सभी से आपके शैलाश्री गुफाओं आदि मानव द्वारा बनाई गई। तो आलनिया आपके जगन्नारायण जी द्वारा यहाँ पर कुछ खोजें की गई थी, ये भी आप याद रखेंगे। आमेर शैली, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली, अलवर शैली, उनियारा शैली, चित्रकला उपशैलियाँ किसकी है? तो दोस्तों ढूंढाड़ की। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप किस चित्र शैली से प्राप्त हुआ? मेवाड़ शैली से। मेवाड़ के किस शासक का शासनकाल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्ण युग माना जाता है? महाराणा कुंभा। 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कराया जाता है। वीर यानी श्यामल दास की रचना थी, वीर विनोद उसके अनुसार इसमें बताया गया है। अगला, चित्रों की ओरी नामक चित्रशाला की स्थापना, जिसे तस्वीरों का कारखाना कहा जाता है, महाराणा जगत सिंह द्वारा स्थापना की गई थी। अगला है, राजस्थान की किस चित्र शैली से वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण राधा कृष्ण की लीलाओं का साकार स्वरूप? तो दोस्तों किशनगढ़ शैली और नाथद्वारा शैली, याद रखना दोनों। प्रमुख चित्रकार नानक राम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहालचंद है किशनगढ़ शैली के। पिछवाई चित्रांकन आपके नाहद्वारा का प्रसिद्ध है। बनी ठनी चित्र शैली है वो आपकी किशनगढ़ की, चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद है। व्याख्या देखें तो बनी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा कहा है। 1973 में डाक टिकट भी जारी हुआ है। जयपुर राज्य की उस कारखाने का नाम बताइए जहाँ कलाकार चित्र व लघु चित्र बनाते थे? सूरत खाना या सिलह खाना या शास्त्रागृह। आदमकद पेंट्रेट किस चित्र शैली की विशेषता है? तो दोस्तों आदमकद पोर्ट्रेट आपके जयपुर शैली की है। चित्रकार थे साहिब राम, याद रखेंगे। भित्ति चित्रों का कारण ओपन आर्ट गैलरी किस क्षेत्र को कहा जाता है? शेखावाटी को। महाराजा राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की 1857 में की, जो वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों इसमें तो मैंने शॉर्ट रूप में बताया है, लेकिन इसकी एक वीडियो मैंने MCQ बनाई, उसमें आप बहुत शानदार वीडियो देख सकते हैं। वो उसमें भी आप इसकी दोनों को साथ मिला के देखेंगे तो आपको अच्छा और लगेगा। और अगला है, सौंती संस्कृति की खुदाई के प्रमाण हमें किस जिले से मिले? सौंती बीकानेर। कालीबंगा प्रथम के नाम से भी इसे जाना जाता है, सौंती संस्कृति को। मौर्य काल में बेडस नदी के किनारे माध्यमी का प्राचीन नगर वर्तमान किस नगरी के नाम से जाना जाता है? जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में किस विद्वान के हाथों से जयपुर शहर की नींव रखाई थी? तो दोस्तों राजगुरु पंडित जगन्नाथ के द्वारा। और जयपुर का वास्तुकार पूछे तो विद्याधर भट्टाचार्य था। राजस्थान का प्रमुख दुर्ग जो कि दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है वो जैसलमेर दुर्ग है, और स्थल दुर्ग आपके बीकानेर है। चित्तौड़ दुर्ग है वो मेसा पठार पर बना हुआ है। कुंभलगढ़ दुर्ग का परकोटा है जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उस दीवार को, तो 36 किलोमीटर है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को अष्टकृष्ण की संज्ञा आपके किसने दी थी? कर्नल टोड ने दी थी। किस दुर्ग की सुदृढ़ निसंगी सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर बुरफजन ने लिखा है कि ये दुर्ग बख्तरबंद है? तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा, तो ये बख्तरबंद है, बाकी सब क्या है? नंगे दुर्ग है। किस दुर्ग को संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली माना जाता था? शिवाना दुर्ग को। निर्माण वीर नारायण पोहार द्वारा करवाया गया था, याद रखेंगे। किस दुर्ग को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है? नाहरगढ़ किले को, जिसे धाराधारगढ़ भी कहा जाता है। किस दुर्ग को विश्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? नाहरगढ़ अजमेर को। मैसूरगढ़ किला आपके चंबल व अमीन नदियों के किनारे जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। किराडू का प्राचीन नाम किरातकूप था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा? तो गुजरात के सोलंकी व चालुक्य शासकों द्वारा। प्रसिद्ध मंदिर विमल साहिब है लूणीवास साहिब। नौलखा बावड़ी पूछे तो डूंगरपुर में निर्माण प्रेमल देव ने करवाया था। रानी जी की बावड़ी पूछे आपकी बूंदी में निर्माण नाथावती द्वारा। राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी आपके नाथावती। बावड़ियों का सिरमौर पूछे तो रानी जी की बावड़ी बूंदी को कहा जाता है, याद रखेंगे। अब दोस्तों शिशु के जन्म के अवसर पर गाए जाने वाले गीत है जच्चा। और वधु के घर की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने के लिए जाने वाला जला व जलाल। अगला है, उदयपुर में स्थित लोक कला मंडल के संस्थापक पूछे तो देवीलाल सांबर। स्थापना 1952 में हुई थी। गीदड़ नृत्य का संबंध शेखावाटी से। कच्ची घोड़ी आपके शेखावाटी है। चंग शेखावाटी है। डांडिया मारवाड़ है। अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय कतेसा बीकानेर है। गुडला जोधपुर में है। ढोल है जालौर में है। बम आपके भरतपुर में है। ढोल नृत्य को संरक्षण आपके जैना निवास द्वारा प्रदान किया गया था, याद रखेंगे। अगला है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, तारा शर्मा आदि प्रमुख कलाकार किससे संबंधित है? बुआई नृत्य से। ये एक व्यावसायिक नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। अगला, कुचामणी ख्याल के प्रवर्तक किस प्रसिद्ध लोक नाट्यकार की? तो लच्छी राम जी ने।
दौसा, लालसोर, सवाई माधोपुर आपके हेलाखाल के लिए प्रसिद्ध है। रम्मत लोकनाट्य आपके जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर का प्रसिद्ध है। कामर जाति तेरह ताल नृत्य है वो आपके रामदेव जी की यशोगान। तो दोस्तों जनजातियों के कुछ नृत्य दे रखे हैं, जैसे भीलों के नेजा, रमणी, युद्ध, हाथीमना, घूमरा, राई, गौरी, द्विचक्की भीलों के नृत्य हैं। ग्रासियों का पूछे तो घूमर, गौर, जवारा, मोरिया, लूर, कोद, मांदल मांदल है, और वालर है, वालर बिना वाद्य यंत्र के। कालबले, इंडोनी, पनिहारी, चंकारी, चक्री, वागड़िया। शहरियों के पूछे तो चक्री, धाकड़, कंजरू और कंजरों के शिकारी नृत्य, लहंगी, फांग, जेला और हिंडा, ये सभी क्या है, शहरियों के नृत्य हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जॉर्ज इब्राहिम ग्रीसन 1912 में रचना की थी। राजस्थान की किस बोली को रागड़ी व निमाड़ी की उपबोलियाँ हैं, तो दोस्तों मालवी की। देसी राज्य के राज्यों में मान सम्मान सफलता विशेष कार्य संकलन जिन साहित्य रचनाओं की विख्यात है, ख्यात कहलाती है। अचलदास की चिर वसनी का शिवदास गार्डन की रचना है। संत महात्माओं का जीवन परिचय राजस्थानी भाषा में किस पदबंध रचना से मिलता है, तो उसे पर्ची कहते हैं। किसी वंश या व्यक्ति विशेष की उपलब्धियों या घटनाओं पर विशेष प्रकाश डालने वाली कृति को आपके प्रकाश कहा जाता है। राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1956 में हुई थी। जन उद्योग का दर्जा 2004-05 में मिला था। उद्योग का दर्जा पूछे तो 1989 में मिला था, मुख्यालय आपके जयपुर में। और उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश पर। राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक पूछे तो आपके फ्रांस में। वर्तमान में आप देख सकते हैं कौन सा है, ये बुक थी उसी टाइम का है। तो देश का पहला शौर्य उद्यान कहाँ बन रहा है, तो दोस्तों दोरासर झुंझुनू में। और जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध शहीद स्मारक कहाँ बना हुआ है, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में। हत्याकांड कब हुआ था, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड 17 नवंबर 1913 में। किस नृत्य को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, कालबेलिया को 2010 में, जंतर मंतर को 1 अगस्त 2010 में शामिल किया था विश्व धरोहर में। राजस्थान के पर्यटन को कितने क्षेत्रों में 10 में बांटा गया है। मरु त्रिकोण में आपके बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर शामिल है। वर्तमान में बाड़मेर को भी शामिल कर लिया गया है। अगला है प्लेस ऑन व्हील्स का संचालन कब हुआ था, तो दोस्तों 1982 में। यदि आरटीडीसी की स्थापना पूछे तो 1979 में हुई थी। दशहरा महोत्सव कोटा का, कजली तीज आपकी बूंदी की, जिसे सातोड़ी तीज या बड़ी तीज भी कहा जाता है। थार महोत्सव बाड़मेर का। हिंडोला महोत्सव पुष्कर का है। मीरा महोत्सव आपके चित्तौड़ का है। जीण माता मंदिर सीकर में है। और गणेश गौतमेश्वर आपके प्रतापगढ़ में। जशनाजी का मेला कतियासर बीकानेर में। लोहागल आपके उदयपुर झुंझुनूवाटी से। शंकर पीर बाबा दरगाह मेला भाद्र कृष्ण अष्टमी को बढ़ता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहलाने वाली इमारत मूल रूप से एक संस्कृत विद्यालय था। संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, विग्रहराज चतुर्थ द्वारा करवाया गया था, जो बिसल देव नाम से प्रसिद्ध है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। मयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड बुंडक द्वारा 1875 में की गई थी। और भूसी महारानी की छतरी कहाँ बनी हुई है, तो दोस्तों अलवर में। विनय सिंह निर्माता थे। त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर पूछे तो बांसवाड़ा में है। शेरगढ़ का किला आपके परवन नदी के किनारे है। शेरगढ़ का किला कहाँ पे है, धौलपुर में है। अगला है राजस्थान के जलियांवाला बाग नाम से प्रसिद्ध स्थान आपके मानगढ़ धाम बांसवाड़ा वाला है। नकोड़ा जी जैन, यानी राजस्थान का मेवा नगर, नकोड़ा जी का जैन मंदिर आपके बाड़मेर में है। प्रसिद्ध गंगा मंदिर राजपूत मुगल मेवाड़ स्थापत्य सुंदर मिशन महाराजा बलवंत सिंह द्वारा बनाया, जिसका निर्माण 90 वर्षों तक चला था, भरतपुर में है। कुंड व बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स के नाम से जाना जाता है। बूंदी में स्थित 84 खंभों की छतरी किसके द्वारा बनाई गई, महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा बनाई गई। इसे बावड़ियों का सॉरी नहीं, इसे नहीं, ये इसमें गलत है। अगला है आपके रानी जी की बावड़ी का डूंगरपुर में स्थित बेणेश्वर धाम की नदियों का संगम सोम माई जाखम। उत्तरी सीमा का प्रहरी के रूप में बटनेर का किला, हनुमानगढ़। जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला किसके द्वारा, स्वाई जय सिंह द्वारा। 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया, जिनमें से एक थी और सबसे नवीन थी। जयपुर का कौन सा दुर्ग अनूठा शास्त्र संग्रहालय, तोप बनाने का कारखाना और प्रसिद्ध जेबान तोप के लिए प्रसिद्ध जयगढ़ दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग आपके त्रिकुट पहाड़ी पर है। और पर्वत पूछे तो आपके करौली में त्रिकुट। अगला है बड़ा बाघ की छतरियां। तो दोस्तों एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें क्या कंफ्यूज है मेरे को भी। तो दोस्तों इसमें
त्रिकुट त्रिकुट पहाड़ी है, न कि पर्वत है। तो दोस्तों आप याद रखें, त्रिकुट यहाँ पे कन्फ्यूज लग रहा था, त्रिकुट पहाड़ी पर बना हुआ है। पर्वत पूछे, त्रिकुट पर्वत तो करौली में है। पहाड़ तो आपके कहाँ पे, पहाड़ी तो आपके त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है, आपके त्रिभुजाकार यानी जयपुर में, जैसलमेर का ये किला स्थित है। और त्रिकुट पर्वत पूछे तो आपके हो जाएगा करौली में। अगला है बड़ाबाग की छतरियाँ हैं। जैसलमेर के भाटी राजवंश का शाही शमशान घाट है। राजस्थान की ग्रेनाइट नगरी के नाम से आपके जालोर को जाना जाता है। राजपूत वीर सूरवीर निर्देश उनके बीरमदेव की वीरता का संबंध है आपके जालोर, तो उसके नाम परिवर्तित करके 1311 में कर दिया था जलालाबाद। सिटी ऑफ वेल्स यानी घंटियों का शहर झालावाड़ कहा जाता है। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ का जन्म सालवा में हुआ था और मृत्यु है आपके उज्जैन शिप्रा में हुई थी, याद रखेंगे। 1638 सालवा में इनकी जन्म हुआ था और मृत्यु आपके उज्जैन में हो गई थी। कीर्तन बावनी विरुद्ध क्षेत्री के लेखक दुर्साढ़ा थे और दुर्साढ़ा अकबर का दरबारी कवि था। राजस्थानी साहित्य का यशस्वी साहित्यकार कन्हैयालाल सेठिया का संबंध चुरू से है और पाथल पीतल धरती दौरानी और लीलटा से की पुस्तकें थी। राजस्थान के प्रसिद्ध लोकगीत केसरिया बालम पदारनी हमारे देश एल जिलाबाई द्वारा, जो बीकानेर की प्रसिद्ध मान गायिका थी। दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और यदि जो रीट लेवल सेकंड के हैं उनके लिए भी मैं एनसीईआरटी और आरबीसी की जो पुरानी बुक चलती थी उनके वीडियो बनाऊंगा। उसमें भी आप राजस्थान जी के और भारत जी के और पर्यावरण से संबंधित, ज्योग्राफी से संबंधित सभी वीडियो उसमें साथ होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।